तो प्रधानमंत्री जी हाँ आते थे यहाँ, मतलब जब आते थे पैदल, हाँ, वो जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे अच्छा, और पैदल ही आते थे। मतलब गाड़ी उनके घर तक गाड़ी नहीं जा पाते? नहीं, वो जा नहीं पाती थी। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल पे कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नालियां पाट नहीं पाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के घर से चंद कदम की दूरी पर हम हैं। दोस्तों, पहुंच गया हूं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर, यानी यो है मोहल्ला है। मैं उनके घर पर आपको ले चलता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता जिनका सम्मान सभी करते थे। आगे उनका जन्म हुआ था, उनके घर पर हम ले चलते हैं आपको, चूँकि दिखा देते हैं। यह रवि तोमर, पार्षद, उपनेता, प्रतिपक्ष, वार्ड क्रमांक 34, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यह ग्वालियर है भैया ना? और अटल जी यहीं पैदा हुए थे? यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, यहीं से राजनीति करी उनने। अच्छा, यहीं से सब कुछ उनने, पार्टी यहीं से खड़ी करवाई, सब मिलकर क्या नहीं बात संगठन है, में। क्या बात है। आप गाड़ी चलाते हैं कोई? नहीं, मैं हम तो यहीं रहते हैं बगल में। अच्छा, यहीं रहते हैं आप भी? यहीं के हैं भैया? तो अटल जी का घर आगे है? आगे बगल में ही निवास है थोड़ा उनका। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं भैया अटल जी के घर पर कमल सिंह का बाग। यह मोहल्ला क्या है? कमल सिंह का बाग, सिंधे की छावनी। आइए बढ़ते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के घर से चंद कदम की दूरी पर हम हैं, और इस स्थान को कहा जाता है सिंधे का बाड़ा। यह चौराहा है, यदि इसे अटल चौक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उनका घर है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ नालियाँ ऐसे ही नंगी है, खुली हुई है, रोड खुदा हुआ है, खोद करके इसे बनाने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और सड़क ऐसी कि मैं खड़ा हूँ ऊपर, चलते चलते मुझे लगा कि एक आध जगह खड़ा हूँ, फिसल जाएगा। सर, आप तो यहीं के? जी जी, यही आपका? जी जी, मतलब घर यही है? तो ये सब कब से चल रहा है सब? सर ये तो कम से कम ये देख रहा हूँ 2-3 साल से ऐसा ही है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं। इसके पहले ठीक था? सड़क बहुत बढ़िया। इसके पहले ठीक था? इसके पहले ठीक नहीं था। सड़क बीच में बहुत अच्छी बन गई थी जी। और उसके बाद फिर इनकी ये सीवेज लाइन डलनी चालू हुई, पाइपलाइन डलने चालू हुई। ये मैंने देखा है हमेशा जब सड़क बन जाती है हाँ, उसके बाद ही ये सब चालू खोदते हैं। खोद देते हैं, उसके बाद खोद के फिर बाद में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी। आपका परिचय भाई साहब? भार्गव एडवोकेट। अच्छा, अधिवक्ता हैं आप? वाह 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 वाह, क्या बात है। 2-3 अधिवक्ताओं से हमारी मुलाकात हो गई। यह है विवेक भार्गव जी का घर, एडवोकेट विवेक भार्गव। और देखा है तो बाहर आ गए हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। वकील साहब, ये सब कैसा लग रहा है? भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष में इनका कोई दुश्मन नहीं रहा है। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल पे कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नालियां पाट नहीं पाता हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, आपकी वाणी में ओजस्विता भी है और तेजस्विता भी है। और अटल जी की ये भले ही जन्मभूमि रही हो जी, लेकिन इस सिंधे की छावनी को और इस गालब की तपोभूमि को वो गौरव द्वीप के नाम के जाने जाते थे। वाह, वो गालब की तपोभूमि के गौरव थे, जी। लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अटल जी ने इस सिंधे की छावनी का मान बढ़ाया। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जी। हैं, पत्रकारिता हमारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जी। वहाँ प्रशासनिक कार्यपालिका के काम को, आपकी विधायिका के काम को चिन्हित करने का काम पत्रकारिता करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अटल जी की भूमि है। और अटल जी ने एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी, जैसा आपने पढ़ा, और उसी पर मैं आपको भी सुना देता हूँ कि बाधाएं आती हैं तो आए, क्या बात, बाधाएं आती हैं तो आए और गृह प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं तो आए और गृह प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा और भाइयों बहनों कदम मिलाकर क्या बात है, क्या बात है, कदम मिलाकर चलना। कहाँ आगे आपकी कविता की संपूर्णता को प्रदान करते हुए, क्योंकि अटल जी हमारे रामायण के राम हैं, रामायण के राम है। अटल जी इस महाभारत के कृष्ण हैं। और अटल जी ने तो उस राजनीति की ओजस्विता और तेजस्विता को जन्म दिया, जिससे हम अगर ये कहें जो आज की भारत की सरकार है, आज का जो मोदी का युग है, वो अटल जी की तेजस्विता से जन्मा है। और आपने कहा विपक्ष की राजनीति, और शायद आपको मैं याद दिला दूं, आप तो पत्रकारिता के स्तंभ रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो राजनीति के वो विपक्ष के नेता थे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता होते हुए भारत की प्रशंसा की। तो अटल जी तो अजात शत्रु थे। तो आपने एक कविता बहुत अच्छी पढ़ी, जो खुद मेरी बहुत पसंदीदा कविता। नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को
अपना गुरु बताया, बनाया। कहा था गुरु। वहाँ भेजा, लेकिन तो आपने भी अटल जी ने पूरा कर देता लेकिन हूँ। अटल जी ने इसी कहा, के लिए, इसी के कहते हुए कि वरदान नहीं मानूंगा वाह। और वरदान नहीं मानूंगा और हार नहीं मानूंगा और काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नहीं फिर गाता। गीत नहीं गाता। क्या तो बात है ये वकील साहब। नया गीत गाने के लिए आए हैं, आइए। आप यहाँ पधारे इस गालत जी की ने कहा तपोभूमि। था आइए। नरसिम्हा राव बड़े चतुर हैं, सफल हुआ तो मैंने भेजा, असफल हुआ तो तुम गए थे। क्या बात है। और यह भी कहा कि हम इनके गुरु हैं, लेकिन ये हमारे गुरु घंटाल हैं। हाल है, ये भी कहा। कभी यही आप एक से एक बढ़कर है। आपको दिखाते हैं, नगर निगम में यह इलाका आता है और इधर सड़क है, गाड़ी 4 व्हीलर थी, उधर पीछे ही खड़ा कर दिया क्योंकि आगे जाने लायक नहीं था, यह खोद करके रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए पैदल चलना ही उपयुक्त समझा गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो अटल जी के साथ रहे हैं। फिलहाल उनके परिवार में हम चल रहे हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, यह डॉक्टर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। वाह, दोनों चीज़ें। तो अब हम इधर सीधे चलना है, इधर चलना है, किधर इधर चलना है? अच्छा, देखिए आप इधर देख सकते हैं एक बार, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह यहाँ के स्थानीय नेताओं के फोटो लगे हुए हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई पार्षद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सभी का देख रहे हैं। यानी 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन था। अब शीघ्र ही हम पहुंचने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर। आप तो गई हैं कई बार ना? हाँ, गई शुभ नाम आपका? कामता शर्मा। कामता शर्मा जी हैं। गलियां और उनकी सकरी है। अच्छा, यह गलियां, इसी गलियों में इनका आना जाना हुआ था। हाँ। आइए सर। इनको करवा दे। अच्छा, यह काटेंगे नहीं ना? यह काटेगा नहीं ना? नहीं। अच्छा सर, अटल बिहारी वाजपेयी का यही घर है? वो है जो एक मकान छोड़ गई, अच्छा, कृष्ण बिहारी वाजपेयी उनके पिता का नाम है। कृष्ण बिहारी वाजपेयी। हाँ, तो वो कृष्ण कुंज लिखा है उस पे। अच्छा, कृष्ण कुंज लिखा है। बच्चे एक मकान छोड़ गई बस। अच्छा बस। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी हाँ, आते थे यहाँ, मतलब? जब आते थे पैदल, हाँ। वो जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे अच्छा, और पैदल ही आते थे। मतलब गाड़ी उनके घर तक गाड़ी- नहीं जा वो पाती? नहीं, वो जा नहीं पाती थी। अच्छा। ये मैदान है ना, जो आप इधर से आए हो। गोलंबर पे अपन अभी गाड़ी अपनी खड़ी करी वहीं हाँ। गोलंबर पे ही। बस, अच्छा। वहाँ गाड़ी आज भी टच हुई। अच्छा अच्छा, पहले भी सड़क ऐसी ही थी? सड़क ऐसी ऐसी ही थी। भाई, इसी को ही सही करते रहते हैं। जब उनका जन्मदिन इसी सड़क को सही करते रहते हैं जब इसी को जी। ऐसे उनका टाइम, वो जन्मदिन जन्मदिन आता का है 25 तारीख बड़ा दिन। हाँ। 25 दिसंबर को ही ये रोड है। अच्छा। पहले कर देंगे। उसी दिन होता सुबह ही। बस, क्या बात है, क्या बात जब है। उनका जन्मदिन आएगा इसे 25 दिसंबर। हाँ, तो इसलिए सुबह कोई से भी आएंगे ना नेता लोग, बस वही यूँ देखेंगे गली सही है साहब। गली सही है ऐसे साहब। नहीं क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम गंगाराम पाल। गंगाराम पाल। गंगा जी की जय हो। गंगा जी की, वो गंगा जी मेरे पिताजी में कामर बनी। अच्छा। जब मेरे माँ कह गई मुझसे अच्छा, कि तेरा जन्म हुआ था, और दादा ने फिर 7 साल का, ये कोटेश्वर का मंदिर सुना हुआ आपने, अच्छा वहीं 7 साल चढ़ाई, यही शिवरात्रि वाली कामर। अच्छा, शिवरात्रि वाली कांवर उसको ले गए थे? इसको वो जो कहते हैं फागुन वाली, फरवरी वाली कह लो, जी। फागुन वाली कह लो, जी। कुछ भी कह लो, गर्मी वाली है। जी। एक कामर लेने जाते हैं सावन के सावन के महीने। महीने में आती है। तो तभी आप पैदा हुए? हाँ, वो माँ बता गई अच्छा हमें, और अच्छा, हमें का मालूम। अच्छा, और दादा ने तुम्हारी ने कामर चढ़ाई और 7 साल चढ़ाई। 7 साल चढ़ाई, 7 साल। तब आप आए हाँ, धरती पर? नहीं, धरती पे तो आ गए 1 साल के बाद। अच्छा, फिर तो माँ गोदी में ले जाती, यूं उँगलियाँ पकड़ के ले जाती। नहीं, बात तो हम साहब ठीक है। जय हो। गंगा जी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं और यह गलियां अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां जन्म हुआ था, और यह जब उनका जन्मदिन आता है तो सड़क थोड़ी ठीक हो जाती है, बाद में पुनः पूरा फिर ऐसे हो जाता जैसे का तैसा हो जाता है। इधर चलना है ना? आइए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली
वैसे हमने बटेश्वर में भी दिखाया था, आगरा में, जहाँ उनके अन्य भाइयों की पैदाइश हुई थी। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होगा बटेश्वर आगरा का, लेकिन शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं पैदा हुए थे। अब आइए साहब, ये अभी निर्माण तो हुआ ही होगा। अच्छा, 25 तारीख को निर्माण हुआ था, ठीक। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अटल जी के घर पर। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक फ्लैक्स लगाया गया है उनके जन्मदिन का, और सामने एक म्यूजियम है कृष्ण कृपा। ऊपर आप देख रहे हैं गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं। आइए हम भीतर दिखाते हैं। भीतर हमने प्रवेश किया। कृष्ण कृपा बटेश्वर निवासी पंडित श्यामलाल वाजपेयी के सुपुत्र पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्थापित वाचनालय तथा पुस्तकालय 1997। आइए भीतर प्रवेश करते हैं। शर्मा जी आइए, थोड़ा मार्गदर्शन करिए हमारा। यहाँ पर गरीब बच्चों को कंप्यूटर सेंटर भी चलाया जा रहा है। आइए मैम, आप इसको देखती हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योति पांडे है। अच्छा, ज्योति जी बताइए थोड़ा। आइए। सर, असल में ये अटल जी के पिताजी जो पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी हैं, हाँ, उनके याद में अटल जी ने अपने इस पैतृक मकान को एक संस्था के रूप में तब्दील कर दिया है। अच्छा। ये संस्था 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर सुबह वाचनालय लगता है जहाँ पे ग्वालियर के सभी न्यूज़पेपर आते हैं, और ये कंप्यूटर सेंटर है और लाइब्रेरी है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। अच्छा। क्योंकि अटल जी का ये सपना था कि ग्वालियर का हर नागरिक कंप्यूटर साक्षर हो, और जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय कंप्यूटर शिक्षा बहुत महंगी थी, हर तबके के बस में नहीं थी सीखना। तब अटल जी ने संस्था की शुरुआत की। बहुत सुंदर। आइए दिखाइए कंप्यूटर। तो इसका कोई शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है? कोई शुल्क नहीं लिया जाता है सर। ये ऐसी एकमात्र संस्था है जो कि निःशुल्क है। अच्छा, और सिखाने वाले कौन आते हैं? सर, सिखाने वाले यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं, फैकल्टीज हैं। अच्छा, वो आते हैं। सुबह कितने बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं? 15 से 16 बच्चे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बिल्कुल सही बताया आपने। शुभकामनाएं आपको। आइए, और क्या है? तो यहाँ बच्चे कितने शिफ्ट में आते हैं? सर, यहाँ पर 17 बच्चे है। सुबह 8 से बजे से लेके 4 बजे तक आते हैं। अच्छा। 2-2 घंटे के 4 बैचेज होते हैं। हाँ। और एक साल में 4 बैच लगते हैं। अच्छा, सारे कंप्यूटर ठीक हैं? हाँ जी, सारे सही सलामत हैं? सही सारे सीपीयू, माउस बिल्कुल। और कीबोर्ड सब सही है? जी, सभी। अच्छा, अगर खराब होता है तो क्या होता है, कैसे खराब होता है तो रिप्लेस होता है तुरंत। कैसे होता है? हार्डवेयर इंजीनियर हमारे हैं, वो आते अरे मतलब वो पैसा कहाँ से आता है? वो भवन ट्रस्ट से आता है। अच्छा। भवन, भारतीय विद्या भवन जो ट्रस्ट है, हाँ। जिसके साथ में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी न्यास और भारतीय विद्या भवन, इन अच्छा। दोनों के उससे ही ये संस्था हमारी चलती यह सब दिक्कत नहीं आती है? नहीं। और दिखाइए क्या है? सर, वाचनालय तो इस वक्त बंद है क्योंकि सुबह चलता है वाचनालय। अच्छा, जहाँ सारे पेपर आते हैं, जहाँ पेपर सारे पत्रिका। पेपर आते हैं। अच्छा, तो वाचनालय में तो केवल युवा नहीं सब आते हैं? सभी आते हैं, सभी अच्छा। आते हैं, सभी आते अच्छा, और ये इधर क्या है? हैं। ये सर ऑफिस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। हाँ। यहाँ कितने लोगों की नियुक्ति है? सर, यहाँ पर हमारा स्टाफ है 5-6 लोग हैं हम यहाँ पर। अच्छा। कहाँ से लाए? दोस्तों, अटल जी के मंच पर मैंने भाषण किया है। यह मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भाषण करने का अवसर मिला है। माल्यार्पण भी किया हूँ। आज उनके पैतृक गांव पर आकर के मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस तरफ भी एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा। चलिए, कुल मिला के ठीक ही है। अच्छा, यह कार्यालय है। यहाँ कौन बैठते हैं? यहाँ पर मैं बैठी। वाह वाह, क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत सुंदर। मतलब यहाँ की सबसे बड़ी आप ही हैं अधिकारी? हाँ, मैं हूँ। एक मैडम और है, वो चली गई है। क्या बात। अच्छा अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन टोटल वाईफाई है सर। सब वाईफाई है? लाइब्रेरी डिजिटल है, सब कुछ है।
सर, सारी बहुत सुविधाएं हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, कुछ आते हैं लोग देश के कोने कोने से? सर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से क्या विदेशों से भी लोग आते अच्छा हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे इनके घर तक आने के लिए सड़कें कैसी हैं? टूटी फूटी सर, नालियाँ, सड़कें तो- सब ध्वस्त हैं हर साल, मतलब जन्मदिन पर तो सर, बन जाती होंगी ना सर, जयंती? बिल्कुल रिपेयर होती रहती है, मगर ये है कि मतलब हर साल एक बार रिपेयर हो ही हो जाती ही है जाती है। जब उनके क्या होता उनकी है सर, जयंती। सरकारी योजनाएं चलती हैं, जैसे ये योजना डल रही है तो उसके कारण सड़क खोदनी पड़ती है। ग्वालियर इस सड़क चक्कर बनती है में। फिर खुदती है। बस। अच्छा, नहीं पूरे देश में यही हाल है, मगर जब मतलब अटल जी की अधिकांश पुण्यतिथि और जन्मतिथि तो सड़क अच्छी हो जाती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2-3 महीने तक ठीक रहती है, बिल्कुल बढ़िया फिर भगवान की लीला है। आइए दोस्तों, उनके परिवार के कुछ सदस्यों से भी हम आपको मिलवाते हैं और आपको अच्छा लगेगा। म्यूजियम और लाइब्रेरी देखने के बाद अब हम गलियों से प्रवेश करते हैं अटल जी के घर के लिए। आइए हमारे साथ, और उनकी भतीजी, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। अब इस गली में हम प्रवेश करते हैं और मिलते हैं उन लोगों से। क्या है ये? दोस्तों, ये अटल जी का आंगन है और आंगन में आते ही एक वृक्ष दिखा जो ऊपर तक गया है। इसे काटा नहीं गया, नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और अब हम ऊपर चलते हैं। कहा गया है कि ऊपर आ जाइए। यह छोटा सा आंगन और फिर यह सीढ़ियाँ।